डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजनीति में वादों, दावों और कागजी समझौतों का अपना एक अलग ही दौर चलता है। लेकिन जब बात धरातल की आती है तो जनता की उम्मीदें अक्सर प्यासी ही रह जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा हाल ही में राजस्थान की सियासत में देखने को मिला, जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यमुना जल समझौते और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। जूली के बयानों ने न सिर्फ सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई योजनाओं का नाम बदलने से जमीन पर कोई बदलाव आता है। टीकाराम जूली का सबसे तीखा हमला यमुना जल समझौते को लेकर मुख्यमंत्री के दौरों और फोटो खिंचवाने की सियासत पर था। उन्होंने बेहद सीधे और देसी अंदाज में सरकार से सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री जी पहले भी दिल्ली हरियाणा जाकर फोटो खिंचवाए थे और कल भी फोटो खिंचवा आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर राजस्थान की जनता के लिए पानी कब आएगा। आप चाहे जितनी बार फोटो खिंचवा लें, कागजों पर दस्तखत कर दें, लेकिन जनता को फोटो से नहीं बल्कि प्यास बुझाने के लिए पानी से सरोकार है। इसके साथ ही जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के उस बयान पर भी जूली ने कड़ा पलटवार किया, जिसमें मंत्री जी ने कहा था कि पहले सिर्फ एमओयू हुआ था और अब एमओए हुआ है। इस तकनीकी फर्क को खारिज करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आप चाहे इसे एमओयू कहें या एमओए कहें, हमें इस कागजी उलझन में नहीं पड़ना। सरकार बस ये साफ करे कि धरातल पर पानी कब तक पहुंचेगा। राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर लंबे समय से राजनीति गर्म है। जूली ने सरकार की नाम बदलने की नीति पर तंज कसते हुए कहा कि पहले इस बड़ी योजना का नाम ईआरसीपी था। शायद नई सरकार को यह नाम पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसे बदलकर पीकेसी यानी के पार्वती काले सिंध चंबल लिंक परियोजना कर दिया। इतने से भी मन नहीं भरा तो अब रामजल सेतु का नाम दे दिया गया। जूली ने कहा कि नाम बदलने से हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप नाम बदलते रहिए लेकिन योजना को जमीन पर उतारिए और इसकी कोई समय सीमा तय कीजिए। यमुना जल समझौते की शर्तों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने इसे राजस्थान के हितों के खिलाफ बताया। समझौते के मुताबिक पहले हरियाणा अपनी जरूरत का पूरा पानी लेगा और उसके बाद जो बचेगा वो राजस्थान को मिलेगा। जूली ने इसे पूरी तरह से एक तरफा बताते हुए कहा कि एक ऐसा समझौता है जिसमें हमारे हिस्से का पानी हमें हक से नहीं बल्कि किसी की बची कुची दया पर मिल रहा है। सच्चा समझौता वो होता है जिसमें राजस्थान के हिस्से का पानी तय हो और उसे पानी के एक निश्चित समय सीमा हो। बिना डेडलाइन के ऐसे समझौते सिर्फ चुनावी और राजनीतिक लाभ के लिए किए गए खोखले वादे नजर आते हैं। पानी के मुद्दे से इतर नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी महकमों की बदहाली को लेकर भी सरकार को बुरी तरह घेरा। हाल ही में गर्भवती महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आज राजस्थान में ऐसा कोई भी विभाग नहीं बचा है जिसकी हालत ठीक कही जा सके। चारों तरफ अव्यवस्था का माहौल है। सबसे गंभीर आरोप लगाते हुए जूली ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं सप्लाई हो रही है और मरीजों को लगाए जाने वाले इंजेक्शनों में पानी मिला होने की बातें सामने आ रही है। ये सीधे सीधे जनता की जान के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने मांग की कि सरकार को इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए कि आखिर ये दवाएं और इंजेक्शन कहां बन रहे हैं, इन्हें सप्लाई करने वाले लोग कौन हैं और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ तुरंत सख्त धाराओं में मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। इसके साथ समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर चल रही चर्चाओं और विपक्ष पर भ्रम फैलाने के आरोपों का भी टीकाराम जूली ने जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि विपक्ष की तरफ से कहीं कोई भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है। लोकतंत्र में किसी भी कानून पर तब तक टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी जब तक उसका आधिकारिक मसौदा सामने न आ जाए। उन्होंने कहा कि जब इस बिल का ड्राफ्ट सदन पटल पर आएगा तभी इस पर विस्तार से और सही तरीके से बोलना तर्कसंगत होगा। टीकाराम जूली के इन बयानों ने राजस्थान की मौजूदा सरकार के सामने कई गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार की कमियों को उजागर करना और जनता की आवाज को मजबूती से उठाना होता है। जूली के सवाल बेहद व्यवहारिक हैं, चाहे वो पानी के डेडलाइन तय करने की बात हो या फिर अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता की जांच की। अब गेंद सत्ता पक्ष के पाले में है। सरकार को सिर्फ नाम बदलने या बैठकों की तस्वीरें साझा करने की बजाय ये साबित करना होगा कि उनके फैसलों से आम आदमी के जीवन में कब तक और क्या सकारात्मक बदलाव आने वाला है। आखिरकार राजनीति में जनता का भरोसा दावों से नहीं बल्कि धरातल पर दिखने वाले नतीजों से ही मजबूत होता है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।